हालेलुया। तो हम इस समय गवाही की तरफ बढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो जो कार्य किए हैं, आप जो अपनी गवाही को हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपनी गवाहियों को आप हमारे साथ यहाँ पर आके अपनी गवाहियों को सभी के साथ बांटिएगा। क्या कोई आया आज की शाम गवाही के साथ? जय मसीह की। मेरे को हेमलता ने फोन किया था बुधवार को दिन, आंटी वुमेन्स मीटिंग गया आओ करके। मेरे को सुबह तक लगा ना पूरा जुलाब का भी हो गया, फिर बहुत ठंडी बुखार तो इतना आ रहा था ना, मेरे को फोन करके बोलने को भी नहीं हो रहा था कि मैं आ सकूँ करके, नहीं आ सकते करके। फिर मैं 2 दिन आया ना, मेरे ग्लूकोज भी चढ़ाया, फिर वे हो गए। प्रभु ने चंगाई किया, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और किसी की गवाही है? गवाही तो जल्दी आओ, जल्दी आओ। हालेलुया। कल हम लोग गए थे प्रेयर में टिटवाला, उधर से तो आए, पर पता नहीं क्या हुआ। आते वक्त ट्रेन में ही ऐसा लग रहा था, ओपी के जैसा लग रहा था। मैं बोली होगा कहीं एसिडिटी हुआ रहेगा, इसकी वजह से। वो तो था पहले से ही, पर हम लोग कल वुमेन्स मीटिंग था तो उधर नाश्ता विस्टा मंगाए थे, तो मैं खा ली थी और पास्टर भी खाते थे, सब लोग खाए थे। तो पता नहीं क्या हुआ, रात को मुझे भी उल्टी हुआ, जैसे उधर से रास्ते में ही लग रहा था उल्टी जैसा। पर आते आते घर में फिर और ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं पानी भी पी रही तो भी मुझे उल्टी हो रहा है बहुत। और रात को 2 बार उल्टी हुआ, रात को सही से नींद नहीं, कुछ नहीं। आज दोपहर में मैं 3 बजे करीबन फिर से थोड़ा ये माने खिचड़ी डाला, मैंने थोड़ा खाने के बाद फिर अजीब लग रहा था, तो मैं सो गई। और मैं बोली प्रभु से, प्रभु आप बोलते हो कि मैं सुख में तो मुझे नहीं याद करेगा चलेगा, पर दुख में मुझे याद कर। और मैं ऐसे ही बोल रही हूँ खाली, और बोलते प्रभु हम जब कमजोर होते हैं, आपका बल आपका सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है। प्रभु हम जब हम निराशा होते हैं तो आप आते हो, हमारे कमजोरियों में बीमारियों में आप हमारे संग रहते हैं। ऐसे ही मतलब वैसे नहीं, ऐसे बोल बोल के मैं सो गई। मैं बोली प्रभु ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके चरणों में सोने का है, और ऐसा लग रहा है कोई जैसे छोटा बच्चा रहता है, कभी कभी बीमार रहता है, कुछ रहता है, तो हम लेके गोदी में कैसे लेके सर में उसके हाथ फेरते हैं, सुलाते हैं। तो ऐसे ही मैं बोली प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा मुझे आपके चरणों में सोने का ऐसा, और सर पे कोई हाथ कैसा रखे वैसा रखने का। तो मैं तो ऐसे ही बोल के सो गई, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। पर थोड़ा टाइम के बाद और मतलब पिलो के ऊपर सोई थी, इतना गरम गरम लग रहा था जैसे कि स्टोव पे रखा है पिलो। में उठ गई घबरा के, बोले इतना कहाँ से गरम आग आ रहा है, जैसे जल रहा है, जैसे कि ऐसा ऐसे कैसे लगता है गरम होता है तो वो धीरे धीरे गर्माहट मालूम पड़ती है। तो गर्माहट हो रही थी, मेरी आंखें खुल गई, मैं उठ गई जैसे। मैं बोली कहाँ से आग आ रही है, जल रहा है जैसे। फिर उठ के बैठ गए। फिर बाद में सूर्य भी आए घर में, तो मैं उठ गई। फिर प्रभु इधर लेकर आया और सही सलामत रखे, तो कोई दवा भी नहीं ली, ठीक है अभी उतना नहीं है। प्रभु का अनुग्रह है, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु का।
हालेलुया, सभी को प्रेज करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सच में आज के आराधना से एक अद्भुत थी, जैसे कि मतलब हमारा कि परमेश्वर यहाँ पे हमारे बीच में है, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर वाकई हमारे बीच में है। तो परमेश्वर ने छुआ, उसके स्तुति के द्वारा, उसके गीत के द्वारा जो हमें भरा। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं बहुत ही उपस्थिति से भरा हूँ और अभिषेक से भरा हूँ, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप सभी को भी परमेश्वर से भरा है। छोटी सी गाड़ी और किसी की गवाही है? अगर गवाही रहती तो देने का, छुपाने का नहीं। ठीक है, तो जितनी भी गवाही है उसके लिए प्रभु को महिमा मिले। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, और जो इस समय बैठे हैं ना, प्रभु आपके जीवन में भी काम करे, और आप लोग भी गवाही को लेकर के आओ, अपनी गवाही को यहाँ पर आके दो, और परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा उठाओ और भी महिमा दो। क्या परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं? बोलिएगा, प्रभु मुझे भी गवाही दीजिएगा। मैं भी धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मैं भी कुछ एक महीना हो गया शायद, मैं कुछ खांस रही हूँ, सर्दी खांसी से मैं भी थोड़ा ग्रसित थी, और प्रभु ने मुझे अब चंगा किया है, मैं हील हो चुकी हूँ सर्दी खांसी से पूरी तरह से। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मुझे यहाँ पर भी लाया है। मुझे भी थोड़ा वोमिट जैसे लग रहा था कल से, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मैंने प्रभु, 2 लोग तो ऑलरेडी बीमार हो गए, मुझे नहीं हो रहा है। मास्टर भी बीमार है, मम्मी भी हो गई, दोनों को उल्टी हो रहा है। अब मुझे भी फील हो रहा है उल्टी करने के, मुझे नहीं करना है, मुझे ठीक रहना है। मुझे मम्मी बीमार हो गई तो मुझे घर का काम करना पड़ता है पूरा, फिर मैं भी हो जाऊंगी तो कौन करेगा? तो प्रभु ने सुना सच में, और हम सभी को उसके बच्चे हैं प्रभु के हम, तो प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुनता है, और हम सभी को ठीक रखा है, गला चंगा रखा है, और मुझे वहाँ से भी लाया, घर से भी अपनी सामर्थ्य दिया प्रभु ने अपना बल दिया, और मैं इस वर्शिप में खड़े होके अभी मुझे कुछ ऐसा पैरों का दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाहती कि प्रभु घर पे भी जाओ तो भी मुझे कुछ ना हो, मैं ठीक रहूँ। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे पूर्ण रीति से चंगा किया है, हील किया है। प्रभु की नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। तो इन सभी गवाहियों के लिए प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले आपके तालियों के द्वारा। वो भी प्रभु के दासी है, वो भी हाउस चर्चेस लेते हैं, तो क्यों ना आज की शाम आप प्रभु के दास डैनियल ब्रदर का भी आप तालियों के द्वारा स्वागत करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप सभी का हाथ देख सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? यस। कितना खुश है? कितना दिखा सकते हैं? 50%। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आदमी बड़ा है, हाइट भी बड़ा है। देखो अभी आया दिख रहा है? हम बोल दी। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया। तो आगे हम अपने आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, कि परमेश्वर वचन के जरिए बातें करने के लिए, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा है जो
मेरे मुख से बोलेगा। धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप पिता परमेश्वर, प्रभु जी यहाँ पर जो मैं उपस्थित हूँ खुदा, यहाँ पर जो सुनने वाले हर एक के कान पिता परमेश्वर, लॉर्ड पिता प्रभु खोल खुदा, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन मार्ग है, सत्य और जीवन है खुदा, और तेरा वचन जो सुनने वाले का जीवन पिता प्रभु बदल जाए। प्रभु आज का वचन आने के जीवन को छूने दे खुदा, कुछ नई बातें पिता परमेश्वर हम चाहते खुदा आपसे, कुछ नया रेवलेशन हम चाहते खुदा आपसे खुदा। हाँ परमेश्वर आप बातें कीजिए, यिर्मयाह के 33 के 3 वचन के अनुसार सारा महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आगे मैं आप सभी को बलिदान के बारे में कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ। सैक्रिफाइस, परमेश्वर का बलिदान जो परमेश्वर ने हमें भी करने के लिए कहा है। हालेलुया। तो बलिदान नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं। हालेलुया। बलिदान नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। बलिदान परमेश्वर को चाहिए। क्या चाहिए? बलिदान चाहिए। मैं आप सभी को, मैं वचन की ओर लेके जाऊंगा। बलिदान जो है रिश्ता जोड़ता है। क्या करता है बलिदान? रिश्ता जोड़ता है। कैसे जोड़ सकता है बलिदान? आइए वचन की ओर देखेंगे। उत्पत्ति का 31 का 54 वचन, कोई भी पढ़िए जल्दी। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। हालेलुया। बस हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ मालूम है? याकूब, और हम देखते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या मालूम है? बलिदान के जरिए रिश्ता जोड़ दिया। हालेलुया। उसने क्या किया? भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए यहाँ पर दिया, और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया। यानी क्या किया? बलिदान चढ़ाया। वहां पर बलिदान की वजह से क्या हुआ मालूम है? उसका रिश्ता जो है जुड़ गया परिवार के साथ। हालेलुया। बलिदान क्या करता है मालूम है? रिश्ता को बनाता है, जोड़ता है। जब हम प्रभु के करीब जाते हैं, अपने परिवार के प्रति प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? बलिदान चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपने परिवारों के लिए? हालेलुया। अपने परिवार के, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माता पिता के लिए कितने लोग दुआएं करते हैं। हालेलुया। जो दुआएं जो है करना, यानी बलिदान करना है। अपने आप को क्या करना? प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करना और अपने समय निकालना। हालेलुया। जब हम प्रभु के उपस्थिति में समय निकालते हैं, हालेलुया, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम बलिदान दे रहे हैं। मैं मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। जैसे यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका परिवार आपके साथ सेवा करे प्रभु की? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो कितने लोग प्रार्थना के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु की उपस्थिति में अपने परिवार के लिए? हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। हम सभी को प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। हालेलुया। एक प्रार्थना एक बलिदान है, आपके परिवार में आपके रिश्तों को जोड़ता है। हालेलुया। आपके परिवार में बहन बहन का नहीं जमता, भाई भाई का नहीं जमता, माता पिता के साथ नहीं जमता। हालेलुया। कोई माता पिता कहता है कि मेरे बच्चे मेरा सुनता ही नहीं, कितना भी बोलो सुनता नहीं। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना का बलिदान चढ़ाते हैं। एक सिस्टर आई थी मेरे पास और मुझे कहे थे, उनके घर पे मैंने विजिट किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मेरा सुनता ही नहीं, बड़ी हो गई लेकिन नहीं सुनते, मेरे दोनों बच्चे सुनते लेकिन बड़ी वाली नहीं सुनती। हालेलुया। तो मैंने कहा कि आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना का हालेलुया आप जवाब दे रहे हैं, परमेश्वर जवाब देगा। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो मैंने कहा कि प्रार्थना करना शुरुआत करो, आपका बच्चा बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया। हमारा मन का स्वामी कौन है? परमेश्वर है। वही क्या करता है? हमारे परिवार को बदलता है। हालेलुया। मन का वो स्वामी
वो मैंने कहा कि आपके बेटे के मन को परमेश्वर बदलेगा। आपने अब जितना भी कहेंगे वो नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने क्या किया, उसको जिद्द बना के रखा है। हालेलुया, जिद्द बनाया है। तो आपको क्या करना है, उनके लिए केवल प्रार्थना करो। चिल्लाने से मारने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया, मारेगा तो और अड्डी हो जाएगा। हालेलुया, तो मैंने कहा कि प्रार्थना करो। हालेलुया, आप प्रार्थना करेगा तो सामने वाला का जीवन बदलेगा। हमें तो आइए आप दूसरा वचन हम देखेंगे। बलिदान जो है परिवार की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? उत्पत्ति का 46 का पहला वचन देखेंगे। 46 तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेतशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। यहाँ पर क्या दिया, में क्या दिया, याकूब का सारे परिवार समेत क्या हुआ, मिस्र को जाना। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि बलिदान कभी चढ़ाया, जब वो लोग क्या, उस समय में क्या हुआ था, आखार का समय था। हालेलुया। याकूब का समय जब उसका बेटा यूसुफ जो था वो मिस्र का क्या बना था, प्रधानमंत्री बना था। हालेलुया। प्रधानमंत्री बनने के बाद हम देखते हैं कि उस समय में क्या हुआ था, अकाल हुआ। हालेलुया। जब यूसुफ ने कहा कि पूरे मेरे परिवार लोग आ जाओ, अभी मिस्र में क्या होगा, आप सभी को कोई कमी नहीं होगा, आप लोग क्या करो, आ जाओ। जब उनके भाई, उनके बेटे ने जब याकूब को और उनके भाइयों को बुलाया तो लोग जा गए, तो लोगों ने क्या किया मालूम है, परमेश्वर को क्या किया, बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। यूसुफ उनसे दूर था। हालेलुया। याकूब से दूर था, उनके भाइयों से दूर था। हालेलुया। जब ये लोग ने बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को, तो क्या हुआ, परमेश्वर के, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया, उनके साथ जोड़ दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है मालूम है, परिवार की क्या करता है, रक्षा करता है, उन्हें जोड़ता है, उनकी रक्षा करता है, उनका देखभाल करता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, बलिदान चढ़ाना है। कौन से बलिदान? हालेलुया, प्रार्थना धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है। तब जाके परमेश्वर क्या करेगा, आपकी और आपके परिवार की वो क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। तो आइए तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, बलिदान से पूरा छुटकारा होना। हालेलुया। अगर पूरा छुटकारा चाहिए तो आइए निर्गमन के 3:18 देखेंगे। पढ़िए। तब वे मेरी मानेंगे और तू इज़राइली पुरनियों के संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यो कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसीलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। हालेलुया। जब इज़राइल लोग मिस्र के गुलामी में थे, हालेलुया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। मूसा से क्या बोला परमेश्वर, तू जा और वो राजा से बातें कर कि मेरे लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वहां पर जो हम देखते हैं मूसा ने क्या किया मालूम है, वो गया और जाके राजा से बात किया। हालेलुया। क्या कह रहा मालूम है, 3 दिन और 3 रात हम क्या करेंगे, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। हम स्तुति करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे स्तुति लिया करके, हम स्तुति करेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर हमें बचाए करके। हालेलुया। हमें ये करने दो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बातें किया है, इज़राइलियों की स्तुति किया है। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर को महिमा देने जाएंगे, परमेश्वर की बड़ाई करने जाएंगे। हमें जाने दो करके क्या हुआ मालूम है, उधर मूसा ने राजा से बातें किया। हालेलुया। तो लेकिन राजा क्या हो गया मालूम है, नहीं मान रहा था। हालेलुया। वो फिरौन राजा बहुत ही कठोर था, बहुत ही जिद्दी था। हालेलुया। वो नहीं मान रहा था। वो क्या करता मालूम है, इन लोगों को नहीं छोड़ रहा था। क्यों नहीं छोड़ रहा था मालूम है, इसलिए क्योंकि वे लोग गुलामी में काम कर रहे थे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, हम लोग भी काम करते हैं। कितना काम करते हैं, गुलामी का काम करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। करते कि नहीं करते? जो बॉस बोलेगा वो सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? प्रार्थना में जाने का छोड़ो बोले तो नहीं छोड़ते। हालेलुया। ऐसे मिलते हालेलुया सेठ लोग भी है। हालेलुया। उनको झूठ लगता है। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन में है, मेरे साथ में भी हुआ है। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि मैं प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने मुझे छुटकारा कर दिया। हालेलुया। एक समय ऐसा था, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, काम करते करते इतवार को भी मुझे बुला दिया। काम कुछ नहीं, खाली चुपचाप बिठाने का काम। एक आदमी के लिए हालेलुया एक एम्प्लॉय के लिए मुझे जाना पड़ता था, उसके लिए ऑफिस खोलना पड़ा। इतना बड़ा ऑफिस, यानी पूरा 4 गाला का ऑफिस। तो एक एम्प्लॉय के लिए मेरे को जाना पड़ता था। वो पूरा दिन पैर कुर्सी पर डाल के बैठ के ऐसे पैर हिलाता था। उसका पगार चालू तो मेरा भी। हालेलुया। मेरे को तो अंदर से ऐसे महसूस, प्रभु मुझे आपके भवन में आना है और मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्यक्ति के लिए मेरे को इधर आना पड़ रहा है, वो भी संडे का दिन। और देखा बाजू का ऑफिस बंद, वो ऑफिस बंद, सब बाहर का वरांडा पूरा लाइट सब बंद। कल उसके एक व्यक्ति के लिए मेरे को जाना पड़ता था। मैं प्रभु ये व्यक्ति बड़ा नहीं है लेकिन आप इससे बड़े हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता था, कभी कभी उसको बोलता था, अरे भाई एक दिन छुट्टी मार यार, एक दिन छुट्टी मार। वो आने जाती था, वो सुनता नहीं था। तेरे को क्या करना है, तेरे को नहीं आना तू मत आ, दूसरा तेरे जगह दूसरा कोई आएगा। लेकिन मैं बोलेगा प्रभु अब इस व्यक्ति को क्या जवाब दूं। हालेलुया। तो मैंने क्या किया, प्रार्थना किया। मैंने प्रार्थना ही किया। प्रभु को धन्यवाद, उधर बैठे धन्यवाद। मेरे को भी कुछ था, मेरे पास भी लैपटॉप था, लेकिन कभी को चलाने नहीं आता। हालेलुया। लेकिन मैं केवल उसमें परमेश्वर के वचनों को सुनता था, परमेश्वर के बाइबल का वचन निकालता था, लैपटॉप में से पढ़ता था। हालेलुया। यही काम करने का बस पूरा दिन, कुछ नहीं। और शाम को जैसे टाइम मिला किधर पे सेवा लेने का उधर भागता था। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए अपने आप वाले क्या किया, मैंने तैयार करना शुरुआत कर दिया। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के प्रति हालेलुया चाहत रखते हैं तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करता ही है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर आशा मर गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारे अंदर आशा को जगाना है। नहीं हो सकता बोलने से कुछ भी नहीं होगा, अगर होगा बोलेगा तो सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और प्रभु से क्या कहता है, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या बोला, तू क्या कह रहा है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे, प्रभु के पास आते हैं, विश्वास के साथ में आएंगे तो आपके जीवन में महान काम होगा। छोटा मोटा काम नहीं, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पास आने वालों को क्या करना है, विश्वास करना है कि मेरा प्रभु अद्भुत काम करेगा। मेरा पिता परमेश्वर के उपस्थिति में जा रहा हूं तो मेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। मैं अकेला, हालेलुया, मैं ऐसे आया ऐसे गया नहीं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा, मतलब करेगा। हालेलुया। ऐसे विश्वास के साथ अगर आप आएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करेगा। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे यहाँ पर शैतान को रोकेगा बलिदान से। निर्गमन 5:8 देखेंगे। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। हालेलुया। फिरौन क्या कह रहा मालूम है, जब मूसा ने फिरौन से कहा कि मुझे भी जाना है प्रभु की आराधना करने के लिए, और इस्राएल पूरे लोगों को, बच्चे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सभी जाएंगे प्रभु की आराधना करने के लिए। लेकिन फिरौन राजा यहाँ पर क्या किया मालूम है, एक का काम डबल बढ़ा दिया। हालेलुया। मेरे को जितना काम करना था, जब उनको 6 घंटा काम करना था तो उसने क्या किया, 12 घंटा कर दिया। हालेलुया। डबल बोझ डाल दिया उनके ऊपर। हालेलुया। इस्राएल लोग के ऊपर बोला ये लोग आलसी लोग हैं, इनको अगर छोड़ेगा तो ये लोग क्या करेंगे, आलसी बन जाएंगे। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग प्रभु की महिमा करने का बोलते हैं लेकिन प्रभु का महिमा करते के नाम तो देखे नहीं। हालेलुया। ऐसे करके
फिर राजा ने क्या किया मालूम है, उनको जाने से रोकने लगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के उपस्थिति में आते हैं ना, प्रभु के भवन में आते हैं, तो शैतान रोकेगा। हालेलुया। एक आंटी कहती थी, जब भी मैं प्रभु के भवन के लिए निकलती हूँ तो मेरे घर पे कोई ना कोई मेहमान आता ही आना। जब मेहमान आया तो उनको चाय पानी देना, फिर मेरा समय देना। हालेलुया। ऐसा आपके जीवन में होता है क्या? हालेलुया। कोई ना कोई संडे का दिन ही कोई ना कोई आ जाता है, बाकी दिन कोई दिखता नहीं, संडे का दिन ही दिखता है घर पे मेरा, घर पे मेहमान। वो आंटी कहती है, मेरे को इतना विश्वास है ब्रदर, मैं प्रभु के भवन में जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई ना कोई मेहमान आ ही जाता है, बाकी दिन तो आता ही नहीं, संडे आता है। लेकिन उनको मैं बिठा के मैं भी होशियार हूँ, बिठाती हूँ, आते करके बोल के मैं भी निकल जाती हूँ। बोले पेट के पक्के निकल जाते हैं। हालेलुया। कभी कभी शैतान को भी हमें क्या करना है? मूर्ख बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु से प्रेम है। हालेलुया। जो प्रेम करते हैं वैसे काम करेंगे। हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम करते हैं अपने समय कैसे नहीं कैसे निकालेंगे। बहाना वही बनाता है। हालेलुया। जिनको नहीं आता है, हालेलुया, वही बहाना करता है कि ब्रदर ऐसा था। प्रार्थना नहीं करने वालों को पूछो प्रार्थना नहीं किया, वे कहेंगे अरे ब्रदर टाइम नहीं था, उनको प्रार्थना ही नहीं करना था। हालेलुया। जो प्रार्थना ही नहीं करना चाहते वे लोग ये बहाना बनाते हैं। जो यहाँ पर नहीं आना चाहते वे ही लोग